अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ डेटा। वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रीवियस वाला लेक्चर अपना जो है उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने डेटा एंड एआई को डिस्कस किया था और ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन को डिस्कस किया था। डाटा एंड एआई जो है वो हमारे पास जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एआई जो है जितना भी है अपनी लर्निंग जो है वो थ्रू डाटा करता है। उसके अलावा हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन था। ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन में जो है हमारा जो एआई सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा को जो है वो लर्न भी करता है। उसके अलावा उसमें जितनी भी अपडेशंस होती हैं या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चेंजेस होती हैं एआई उनको जो है वो ऑटोमेटिकली उन चेंजेस को कंप्लीट करता है। आज का जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ डाटा से, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इन आर्टिफिशियल सिस्टम द टाइप ऑफ डाटा यूज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इम्पोर्टेंट है एआई के लिए क्योंकि बैकएंड पे जितना भी डाटा है उसी की बेस पर एआई जो है वो गुड डिसीजंस बनाता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी मीन्स टू हाउ मच डाटा इज अवेलेबल। कितना डाटा उसके बैकएंड पे फीड इन किया हुआ है वो हमारी क्या है, क्वांटिटी आती है। When an AI system receives a large number of examples, it becomes more familiar with different situations. AI के बैकएंड पे जितना भी डाटा होगा वो उस उतना ही ज्यादा उस सिचुएशन से फैमिलियर होगा और उससे ही रिलेटेड जो है वो आंसर्स को रिप्लाई कर सकेगा। For instance, if a machine sees many different images or text, it becomes better at understanding new ones. जितना वो जो है मशीन जो है वो इमेजेस को और टेक्स्ट को देखेगी डिफरेंट और बैकएंड पे जो है उसके बाद जो है वो आपको उतने ही बेटर आंसर जो है वो अंडरस्टैंड करवा सकती है। यहाँ पे जो है आप SQ3 जो है बुक से वो उसको भी मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप क्वांटिटी की जो है वो हेडिंग बना सकते हैं। इसके अलावा जो है पेपर में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वांटिटी के बारे में पूछा जा सकता है। व्हाई एआई नीड क्वांटिटी डाटा और व्हाट इज क्वांटिटी मींस। सेकेंड हमारा पार्ट आ जाता है क्वालिटी का। क्वालिटी में हमारे पास जो है सबसे पहले आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी मींस हाउ यूजफुल एंड करेक्ट द डिटेल। कितनी डिटेल जो है वो ठीक है और यूजफुल है। इफ द डाटा हैज मिस्टेक्स, अगर उसमें मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं और कंफ्यूजिंग लेबल्स हैं। हम लोगों ने लास्ट अपने चैप्टर्स में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एआई जो है वो थ्रू लेबलिंग भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग करता है। अगर लेबलिंग में कंफ्यूजन है तो एआई अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, तो एज अ रिजल्ट उसका डाटा जितना भी होगा वो बाइस्ड होगा। द एआई में लर्न द रॉन्ग थिंग्स। वो रॉन्ग थिंग्स लर्न करेगा और वो रॉन्ग ही रिप्लाई करेगा। जिस तरह से एज अ ह्यूमन हम लोग अगर गलत चीज को एनालाइज करते हैं तो हम एज अ रिजल्ट आंसर भी रॉन्ग ही करते हैं। सेम इसी तरीके से एआई के बैकएंड पे अगर डाटा जो है वो रॉन्ग होगा तो वो उसकी बेस पर जो है वो आपको आउटपुट या आंसर भी रॉन्ग ही करेगा। Therefore, both the amount and accuracy of the data play a big role in building a strong AI system. तो AI सिस्टम को जो है वो बिल्ड करने में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमाउंट एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। फर्स्ट डू यू नो है AI लर्न बेटर विद बोथ टाइप ऑफ डाटा, बिग क्वांटिटी एंड एक्यूरेट क्वालिटी। यानी कि इन दोनों चीजों पे जो है एआई की लर्निंग जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है क्लीन वर्सेस डर्टी डाटा मैचिंग टास्क। स्टूडेंट्स आर गिवन टू स्मॉल डाटा टेबल्स, वन ऑफ विद क्लियर quality data and one with missing or wrong values or details. They match the questions to each table and realize how difficult it is to for AI to make good decisions with poor decisions. अच्छा, एक्टिविटी में हमने दो टेबल लेनी है। एक जो फर्स्ट डाटा आपको नजर आ रहा है ये क्लीन टेबल है हमारे पास। इसमें नेम है, एज है, सिटी है एंड स्कोर है। इसमें 4 स्टूडेंट्स लिए गए हैं फर्स्ट कॉलम में, फिर एज ली गई है सेकंड कॉलम में, फिर सिटी के नेम दिए गए हैं थर्ड कॉलम में, फिर स्कोर्स लिए गए हैं फोर्थ कॉलम में। अब यहाँ पे सारे का सारा डाटा जो है नीट है, क्लीनली फिल्ड किया हुआ है और इंफॉर्मेशन जो है सारी की सारी रेलेवेंट उसमें पुट की गई है।
नेक्स्ट जो टेबल है वो है हमारे पास डर्टी डाटा का। अगर डर्टी डाटा वाले टेबल में आप लोग देखें तो वहां पर अली जो है, अली की एज मिसिंग है, सारा के सिटी का नेम मिसिंग है, इसके अलावा जो है बाकी सारे कॉलम्स जो हैं उसमें फिल्ड किए हुए हैं। तो ये क्या है हमारे पास डर्टी डाटा। डर्टी डाटा वो डाटा होता है जिसमें हमारे पास जो है वो इनकम्प्लीट जो है वो डाटा होता है। अगर हम लोग इसमें क्वेश्चंस देखें तो इसमें से क्वेश्चन जो है दोनों टेबल्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या क्वेश्चंस हमारे माइंड में रेज हो सकते हैं। विच टेबल इज इजियर फॉर एआई टू लर्न फ्रॉम। जाहिर है कि जो भी कंप्लीट डाटा है, क्लीन डाटा है, उससे एआई जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से लर्न कर सकता है। विच टेबल में कॉज एआई टू मेक मिस्टेक्स। किस टेबल से ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं? डर्टी डाटा, बिकॉज इट हैज मिसिंग वैल्यूज एंड इनकरेक्ट फॉर्मेट्स। थर्ड आ जाता है हमारे पास व्हाई इज डाटा क्वालिटी इंपॉर्टेंट फॉर एआई डिसीजंस। एआई के लिए जो है डाटा की क्वालिटी क्यों बेहतर बेहतर रखनी जरूरी है? पुअर क्वालिटी डाटा कैन लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन और अनफेयर रिजल्ट्स, while clean data helps AI to make accurate decisions। पुअर क्वालिटी से जो है रॉन्ग कंक्लूजन आते हैं, बायस डाटा होता है, जबकि क्लीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डाटा एक्यूरेट होता है और वो एक्यूरेट आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। है क्वेश्चंस है कुछ जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डाटा क्वालिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड है, डिफाइन डाटा क्वालिटी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एआई। इसका जो है आंसर जो है आपको रेलिवेंट पैराग्राफ में मिल जाएगा कि क्वालिटी क्या होती है और हम लोग जो है वो ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है उस डाटा के लिए। थर्ड है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा क्वालिटी एंड डाटा क्वांटिटी विद वन एग्जांपल। फोर्थ है हमारे पास, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन पुअर क्वालिटी डाटा कॉजेज इन एआई सिस्टम। ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज।